ये हम फिर से रिपीट कर देते हैं, खुशी को बता दिया था। हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, या कोई भी क्या एक चीज़ है, ये क्या है हमारा सर्च इंजन, SERP नहीं सर्च इंजन, है ना। अच्छा चलो बताओ, SERP और सर्च इंजन में क्या फ़र्क है? हाँ, व्हाट इज़ द सर्च इंजन और व्हाट इज़ द SERP? में हम लोग अपनी क्वेरीज को सर्च करते हैं और SERP वो पेज होता है जब हम सर्च करते हैं तो फिर जो रिजल्ट आते हैं उस पेज को SERP। हाँ, जब हम बात करते हैं ना, जब सर्च इंजन की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है हमारी, सारा खेल एक ही चीज़ का होता है कि हमारा रिजल्ट कैसे भी कहाँ आए। ये सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन का पेज हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक SERP में 10 रिजल्ट आते हैं। हाँ 10 ये हाँ, अब ज़्यादा हैं लेकिन आते होते हमारे लिए 10 हैं। अब यहाँ कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लो, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं SEO की तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहता है किस चीज़ पे? एक ही चीज़ होती है, सारी SEO को एक ही चीज़ लेके घूमती है, वो होता है हमारा कीवर्ड्स। अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं है, आपके पास SEO आप नहीं कर सकते, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब डिजिटल मार्केटिंग के उसमें आप जब भी काम करते हो, आपकी वेबसाइट किस पे आती है? सर्च इंजन में, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो नॉर्मली। तो ये देखो, इसका मतलब समझ लेते हैं। हमारे पास में ये एक कीवर्ड्स है यहाँ में, यानी कि देखो ये क्या है, सर्च, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, ठीक है। चलो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी आप कोई क्वेरी, फर्नीचर आपने सर्च किया, यानी कि सोफ़ा बेड आपने सर्च किया, तो इनकी वेबसाइट कहाँ होगी? क्या नाम है? मूडी मून ना है? वुडन, ठीक है, वुडन मून, ठीक है। आपने क्वेरी लिखी, सर्च इंजन में आ गई, हमने क्या लिखा? एक कीवर्ड्स। जो हम बात करते हैं कि कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं? कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, कीवर्ड वाली जो लैंग्वेज है आपकी, वो लैंग्वेज है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज। किसकी लैंग्वेज है ये? डिजिटल मार्केटिंग की। नॉर्मल जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, आप किसी से कोई बात पूछते हो, है ना, कि आप मुझे ये चीज़ कोई समझा दो, या कुछ भी है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने देखनी होती है, तो आपको अक्सर लोग बोलते हैं गूगल कर ले, कहते हैं ना, गूगल में सर्च कर लो, गूगल कर लो, ऐसे बोलते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम गूगल के अंदर कीवर्ड नहीं सर्च करते, मोटा मोटा समझना, ये आपका कोई गूगल नहीं, सर्च इंजन। आप समझना इस चीज़ को, हम गूगल में कभी सर्च नहीं करते, हम किस में सर्च करते हैं? इस पर हम टॉपिक में आएंगे बाद में। आपने क्या किया यहाँ, एक सर्च किया यहाँ पे, लाइक बेडरूम, बेड सीट, बेडरूम सीट, वो बेड सीट, सॉरी, जो भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल, हमने अब डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख रहे हैं, हम SEO नहीं सीख रहे हैं, तो नॉर्मल उसमें हम इसे क्या बोलेंगे? खुशी, हमें क्वेरी गूगल में करते हैं, राइट। तो गूगल उससे रिलेटेड हमें क्या दे देता है? रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देता है हमारे लिए, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो गया हमारे लिए, हम गूगल में क्या करते हैं? क्वेरी सर्च करते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की आज के फील्ड में आ जाते हैं, जब हम SEO स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर, यानी कि जो था हमारा बेडरूम, बेड सीट,
इसको हम क्या लैंग्वेज दे देते हैं, कीवर्ड्स बोल। तो इसको हम बोल देते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे होते हो या आप एसईओ नहीं कर रहे होते हो, तब फिर हमारे लिए क्या बन जाता है, नॉर्मल क्वेरी हो जाती है सर्च इंजन में के लिए, के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्वेरी है। जब एसईओ में नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है प्रमोशन से, हमें कोई मतलब नहीं है कीवर्ड से, हमें मतलब है अपना क्वेरी सर्च करने से गूगल में, और उस क्वेरी से रिलेटेड आपके पास में रिजल्ट्स होता है। तो इस ये जो पेज है जहाँ क्वेरीज आ रही हैं, आप नॉर्मल लिख लेना, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SERPS, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको कोई क्वेरी आई, सर्च आया, किसमें आया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। पेज क्यों, हमारे पास कितने पेज हैं ये देखो। हाँ, सर्च क्यों, हमने एक नॉर्मल में समझो क्वेरी सर्च करी, कहाँ पर सर्च करी, इंजन में सर्च करी, हमारे सामने क्या आया, रिजल्ट आया, कहाँ पर आया, एक पेज पे आया, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, पेज। अब समझ में आया, हम क्या करते हैं, सर्च कहाँ करते हैं हम, इंजन में। कोई भी सर्च होके हमारे सामने क्या आता है, रिजल्ट, और रिजल्ट किस पे आता है, एक पेज पे आता है। तो इस तरीके से हम उनको सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। अब रिजल्ट कैसे आता है, जब हम किसी चीज़ प्रोडक्ट और वेबसाइट को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, तब हमारे किस चीज़ का है, कीवर्ड्स का। जब आप एसईओ कर रहे होते हो तो आप किसके लिए एसईओ करते हैं, किसको, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। और जब हम किसी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, ऑब्वियसली जब हम वेबसाइट प्रमोट करते हैं तो वेबसाइट किसी भी डिफरेंट कंटेंट पे होगी, या तो फर्नीचर की होगी, या आपके एजुकेशन सेक्टर की होगी, या ट्रैवल एजेंसी की होगी, किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट आपकी हो सकती है। तो उस किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कीवर्ड्स के। किसी कीवर्ड्स पे हम उनको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे या प्रमोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कीवर्ड्स कैसे बनते हैं, बेसिक से ये समझ लो। दो तरीके की चीजें होते हैं, एक क्या होता है, फर्स्ट एक होता है कीवर्ड, और दूसरा क्या होता है, कीवर्ड फ्रेज होता है, ठीक है। अब कीवर्ड क्या होता है, लाइक हमारा एक यही ले लेते हैं, सर्च इंजन, SEARCH, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। समझना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक कीवर्ड है। हमने सर्च इंजन में क्या सर्च किया, बेडरूम बेडशीट हमने सर्च किया, तो ये क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में हो, एसईओ आप कर रहे हो, तो जो भी आप सर्च करते हो, आप गूगल में क्या सर्च करोगे, कीवर्ड, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आप कीवर्ड पर ही किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, किसी कीवर्ड पर ही एक वेबसाइट को आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे, ठीक है। उन्हें जो कीवर्ड्स हैं आपके पास में, उन्हीं कीवर्ड्स पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराओगे, उन्हीं कीवर्ड्स पर आप अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लेकर आओगे। कोई भी फॉर एग्जांपल सर्च करेगा बेडरूम बेडशीट, तो आपकी ये वुडन मून पहले पेज पे होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कीवर्ड, दूसरा क्या है, बेडरूम बेडशीट, ये क्या है, एक कीवर्ड पॉइंट है, समझना, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल मार्केटिंग में जब ऐसे कोई आपको कीवर्ड्स मिलेंगे तो वो आपके कीवर्ड्स होंगे, लेकिन
कीवर्ड्स क्या है और कीवर्ड फ्रेज में डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है, बेसिक्स। कीवर्ड्स होता है एक सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड क्या हो गया, एक कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब सिंगल वर्ड क्या हो गया, अब वहां भी है यहाँ भी, यहाँ देखो सिंगल वर्ड इसमें कौन सा है, सर्च। ये क्या हो गया, एक अपने आप में सिंगल है, ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल है, ये भी अपने आप में एक सिंगल है। तो यानी कि आपके पास कितने कीवर्ड हो गए, 3 कीवर्ड हो गए। एक ये कीवर्ड हो गया, एक ये कीवर्ड हो गया और एक ये कीवर्ड आपके पास हो गया। तो यानी कि 3 कीवर्ड्स आपके पास हैं। और जब एक से ज़्यादा जब कीवर्ड्स को मिलाकर हम एक कीवर्ड्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड फ्रेज बोलते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ये क्या हो जाएगा हमारा, एक पर्टिकुलर मतलब एक टेक्निकल उससे हम देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड फ्रेज होगा। क्यों, क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को मिलाकर जब हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, जब हम एक कीवर्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड फ्रेज बोलते हैं। तो नॉर्मल तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास ये एक कीवर्ड फ्रेज है, ये एक कीवर्ड फ्रेज है और ये क्या है, एक कीवर्ड फ्रेज। ये क्या है, सचिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कीवर्ड फ्रेज। बेडरूम बेडशीट क्या है, कीवर्ड फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग कीवर्ड से मिलकर एक कीवर्ड बनाया है, कनेक्ट किया है हमने, 3 कीवर्ड्स को एक साथ कनेक्ट किया तो वो कीवर्ड फ्रेज बन जाता है, राइट। तो जब 3, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जब आप एसईओ कर रहे होते हो तो हम इसको कीवर्ड फ्रेज ना बोल के नॉर्मली क्या बोलते रहते हैं, कीवर्ड्स, कीवर्ड। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मली कीवर्ड हो गया, ठीक है। आपकी वेबसाइट फर्नीचर से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट है लाइक फर्नीचर चेयर है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक पेज है इनका फर्नीचर का, खुशी चेयर, तो इस पे कितने कीवर्ड्स बन सकते हैं, बाई चेयर ऑनलाइन हो गया, एक बाई चेयर हो गया, बाई चेयर हो गया, ठीक है। हैं, वो तो शॉर्ट है, उसमें हम टारगेट नहीं करेंगे कभी भी। हम जब भी टारगेट करेंगे 2 या 3 कीवर्ड मिला के ही हम टारगेट करेंगे, क्योंकि खाली अगर चेयर पे आप टारगेट करने जाओगे तो आप पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखा था कितना कंपटीशन और वॉल्यूम होता है, रैंकिंग करना है ना, हाँ। तो वो ये सारी चीज़ आप कीवर्ड्स मिला के बना सकते हो, गौरव। तो इनका एक वेबसाइट है जिसमें क्या है, चेयर। तो चेयर पे कितने कीवर्ड बन सकते हैं, बाई चेयर ऑनलाइन, ऑनलाइन बाई चेयर, वुडन ऑनलाइन। सिर्फ वही कीवर्ड्स आप बनाओगे जो आपके वेबसाइट पर है। ये नहीं है कि प्लास्टिक भी लगा दो, कि इधर उधर के भी लगा दो, जो आप सेल कर रहे हो उसी पे कीवर्ड बनेंगे। लाइक आपकी वुडन चेयर है, वुडन चेयर ही तो सेल कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हो आप, वुडन चेयर सेल कर रहे हो। तो इसी कीवर्ड से रिलेटेड की कीवर्ड लिस्ट रेडी करोगे, 4, 5, 6, 10 आप जितने बना सकते हो। लाइक वुडन चेयर, बाई वुडन चेयर, बाई ऑनलाइन वुडन चेयर, बाई वुडन चेयर इन गुड़गांव, लाइक बाई वुडन चेयर इन इंडिया। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी कर सकते हो, राइट। तो अब देखो यहाँ पे भी ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसे, डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में कीवर्ड फ्रेज बोलेंगे। लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको एक कीवर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड फ्रेज क्या होता है, बट आपको बोलना क्या है, कीवर्ड बोलना है।